नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया इज नोटबुक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 11 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को करंट अफेयर की वीडियो को भी रेगुलर फॉलो करते रहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। अब वो चाहे आपके एमटीएस का हो, कहाँ एक मिनट, अब वो चाहे आपका एमटीएस का हो, जीडी का हो, और आपका स्टेनो का हो, यूपीएसआई का हो, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम है जिनकी आपकी डेट आ चुकी है। सो इसलिए आप वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाता हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, भारत एडीबी में ग्रामीण संपर्कों का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौता। कितने मिलियन? 300 मिलियन ऋण का हो चुका है समझौता। ठीक है, अब इस समझ लेते हैं एक बार। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में ग्रामीण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि ये एक समझौता किया है भारत ने एडीबी ग्रामीण संपर्क से, समझौता किया है। ठीक है, चल रहे महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से 34 जिलों, कितने ये है आपके 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण, कितने 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर, कितने आपके 2900 किलोमीटर कुल लंबाई के 230 पुलों को बेहतर करने में मदद की है। यानी कि इसमें क्या काम किया है? टोटल आपके 34 जिले हैं, जिनमें से 1100 ग्रामीण डाक और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के 230 पुलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन कामों पर इन पर कार्य होगा और इन्हें बनाने में बेहतर मदद मिलेगी, जिनके साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल में टेक्सटाइल के लिए 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई योजनाओं को दी मंजूरी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें कितने की मंजूरी दी है? ये है आपकी 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई को दी मंजूरी, योजना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ की उत्पादन लिफ्ट प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इससे एमएमएफ मानव निर्मित फाइबर, ये इसकी फुल फॉर्म है, मानव निर्मित फाइबर परिधान एमएमएफ कपड़े और तकनीकी टेक्सटाइल के 10 खंडों के लिए अनुमोदित किया गया है। सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। यानी कि इसमें जो है आपकी कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है और 19,000 करोड़ की अधिक निवेश करने की उम्मीद की, यानी कि 19,000 करोड़ खर्च करने की उम्मीद रखेगी पूरी तरीके से। तो ये एक प्रकार से मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी आपको मतलब इन क्षेत्रों में दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए निर्धारित किए 2.77 करोड़ रुपए। कितने? ये हैं आपके 2.77 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने राज्य में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 10 क्षेत्रों, कितने
मिनट, ये पेंसिल बार बार खो जाती है। हाँ, ये 10 क्षेत्रों की पहचान की। फंड मुख्य रूप से बांस उपचार और मसाला संयंत्रों, बांस प्रसंस्करण केंद्रों और मूल्य संवर्धन इकाइयों, बांस अपशिष्ट प्रबंधन आदि को दिया जाएगा। किस किसको दिया जाएगा? आपका केंद्रों, मूल्य संवर्धन इकाइयों और बांस अपशिष्ट प्रबंधों को ये दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ये निश्चित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है आपका अरुण कुमार सिंह ने संभाला बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार। यानी कि ये जो हैं अब हमारे ये कौन हो चुके हैं? अपने बीपीसीएल के अध्यक्ष हो चुके हैं। और बीपीसीएल की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिख के बतानी है, या बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और इनके ये नए अध्यक्ष बन चुके हैं। जैसे कि अब आपको बताऊंगा मैं, 8 सितंबर 2021 को अरुण सिंह ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लो फुल फॉर्म आएगी खुद नीचे, बताने की जरूरत नहीं है अब आपको। इसकी फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये किसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, अगर फुल फॉर्म भी ना आए, जैसे कि बीपीसीएल ही ऐसा लिखा हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये बीपीसीएल किसकी फुल फॉर्म है। अब आपको समझ चुके हैं आप कि बीपीसीएल किसकी फुल फॉर्म, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसकी एग्जाम में अगर आ जाए कि बीपीसीएल के नए अध्यक्ष किसे चुने गए, कौन है, तो आपको सीधा सीधा आंसर लगा देना है कि अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब उसके बाद निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे बीपीसीएल और जीएआईएल इंडिया लिमिटेड का सिटी गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। किसके हैं? संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। वत्सा रामकृष्ण गुप्ता भारत की दूसरी सबसे बड़ी ईंधन विपणन कंपनी बीपीसीएल के नए निदेशक वित्त हैं। तो समझ में आ गया आपको ये क्या टाइटल था। अगला देखते हैं। टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सिंपल सी बात है, नीरज चोपड़ा को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो उनको अब टाटा लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपना। ठीक है, एक मिनट, पेंसिल, हाँ मिल गई। तो इनको क्या चुना गया है? एक मिनट, हाँ इनको चुना गया है आपका नया ब्रांड एम्बेसडर। तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने 8 सितंबर 2021 को नीरज चोपड़ा को एक बहुवर्षीय सौदे में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की। अगले कुछ वर्षों में चोपड़ा देश भर में अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण समाधान प्रदान करने में टाटा AIA के प्रयासों का समर्थन करेंगे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में स्वर्ण पदक जीता, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो ये बन चुके हैं अब टाटा लाइफ के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड। क्या लॉन्च किया है? अगर बाय चांस देखो, एक क्वेश्चन था आपका यहीं से बन गया, जैसे कि अगर बाय चांस, एक मिनट, ये पेंसिल बार खो जाती है। हाँ ये वन स्टॉप डिजिटल, अगर क्वेश्चन आपका बन जाए कि वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, या किस अगर बैंक तो पूछेगा नहीं, या फिर पूछ भी ले तो सिंपल सी बात है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक कर आना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये क्या है समझ लेते हैं इसे। राज्य के स्वामी तत्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8 सितंबर 2021 को अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। क्या सेवाएं प्रदान करना है? एक ही छत के नीचे सारी सेवाएं उसे मिल जाएं। मतलब इसका ये है कि उसे एक ही
चीज में सारी चीजों की सेवाएं प्रदान की हो जाएं, ये इसका अर्थ है कि एक ही छत के नीचे सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल जाएं। ठीक है। अब वर्ड 4 प्रमुख स्तंभों जैसे कि सेवा, इन्वेस्ट, बोरो एंड शॉप के तहत चरणों में शुरू किया जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विरासतमक श्रृंखला की पेशकश करेगा। 220 से अधिक बैंक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा। कितने बैंक को? 220 बैंक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, और उस उपग्रह का नाम क्या है? GAOFEN 502 क्या है? ये इसका उपग्रह है। तो इसने अपना उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अब इसे क्या है इसे समझते हैं। चीन ने वायुमंडल, पानी और जमीन की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए अतिरिक्त एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFEN 502 को चीन के शांति प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स, कौन से सैटेलाइट है आपकी? यह है आपकी सैटेलाइट ताइयुआन, ये याद रखना। सैटेलाइट पूछ सकता है कौन सी सैटेलाइट से ये लॉन्च किया गया है, तो सिंपल सी बात है, ताइयुआन सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया। तो ये इसका पूरा नाम है। एक मिनट, हाँ, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने गेहूं का MSP 40 रुपये बढ़ाकर किया 2015 रुपये प्रति क्विंटल। कितना कर दिया है? 40 रुपये बढ़ाकर कर दिया है आपका 2015 रुपया प्रति क्विंटल। 8 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपये से बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों में मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए MSP तय करती है। यानी कि कौन तय करती है? ये आपकी MSP तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 18 सितंबर से भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च करेगा IRCTC। कौन लॉन्च करेगा? IRCTC ये लॉन्च करेगा। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो IRCTC ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। ये एक मिनट, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ तक। ठीक है, ये याद रखना। 18 सितंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। IRCTC ने वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ मिलाया है? कॉर्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अपने पहले चरण में यह मुंबई में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों के लिए रवाना होगा, जबकि 22 मई 2022 को सैक्रूज को चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये जो स्थानांतरित कर दिया जाएगा आपका,
2022 में सैकरोज को चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला है आपका IFAA हॉल ऑफ फेम शामिल किए जाएंगे विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण। भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज रमेश नारायण को 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले AD एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। रमेश को इससे पहले AAAI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। तो किस किस से सम्मानित किया जा चुका है ये आपको किस किस से सम्मानित किया जा चुका है ये देखो, इससे और इससे भी किया जा सकता है। ये सब से आपको उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका फिर NPCI और फिजर्व ने फिटनेस और बैंकों के लिए लॉन्च किया नीचे समझते हैं। रुपये क्रेडिट कार्ड स्टेक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और फिजर्व इनकॉर्पोरेटेड ने प्लग फंड प्ले रुपये क्रेडिट कार्ड स्टैक NFINI लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया है। यह BAAS बैंकिंग एज ए सर्विस कार्यक्रम फिटनेस और बैंकों के लिए रुपये क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का एक तैयार स्टैक प्रदान करता है। NPCI और फिजर्व क्रेडिट कार्ड और फिटनेस और बैंकों को समक्ष करने बाजार आधार का विस्तार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एयरबस से $2 अरब से अधिक में 56 परिवहन विमान खरीदेगा भारत। कितने विमान खरीदेगा हमारा भारत? 56 परिवहन विमान हमारा भारत ये खरीदेगा। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने भारतीय वायुसेना IAF के लिए एयर बस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे स्पेस से 56 C-295 MW परिवहन विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। C-295 MW विमान समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। त्वरित प्रतिक्रिया के विमान में रियर रैप डोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका रोश हसना यहूदी नववर्ष। अब ये एक आपका दिवस है। ये आपका क्या है? एक दिवस है। ठीक है, रोश हसना यहूदी नववर्ष और इसका शाब्दिक अर्थ हेड ऑफ द एयर क्या है? हेड ऑफ द एयर। रोश हसना हिब्रू कैलेंडर तेही के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है। तेही का अर्थ है तारीख हर साल बदलती रहती है। ये तो सबको ही पता है, तारीख हर साल बदलती रहती है। यह हर बार सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। अब सितंबर चल रहा है और इन्होंने भी कहा है कि सितंबर या अक्टूबर में। अब इस साल सितंबर में आया है तो शायद अगले साल अक्टूबर में आ जाए, तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है। 2021 में यह 6 सितंबर को मनाया गया था, यानी कि 6 सितंबर आपका
जा चुका है। तो इस साल ये कब बनाया गया है? 6 सितंबर को ये बनाया गया, यानी कि 6 सितंबर का शायद मुझे लगे सोमवार दिखा था मेरे हिसाब से, शायद मेरे हिसाब से सोमवार दिखा था मेरे साथ। 1 मिनट, हाँ आपका 6 सितंबर का सोमवार था। यह यह डेज ऑफ आ की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के ला हाइक लैब से पवन ऊर्जा से बनाई हरित हाइड्रोजन, क्या बनाई है? हरित हाइड्रोजन। ये फ्रांस के लैब से बनाई गई है हरित हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हरित हाइड्रोजन किस देश के लैब से बनाई गई है, लैब से, ठीक है, तो आपको आंसर लगा देना कि फ्रांस के फ्रांस लगा देना, सिंपल सी बात है। पहली बार फ्रांस के लाहाइक लैब्स एसएएस पवन ऊर्जा से सीधे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया है। एक्स सोलर और ओमान के टाटवील में भी हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 3.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। लाहाइक ने अपने पहले 100 किलोग्राम परिस्थितिक हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है और औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये इसका कुछ टाइटल था जो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एडोबी ने प्रतिभा महापात्रा को बनाया अपना उपाध्यक्ष। क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है अपना प्रतिभा महापात्रा को उपाध्यक्ष। अब ये क्यों बनाया है इसका भी समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता एडोबी ने आईबीएम की पूर्व कार्यकारी प्रतिभा महापात्रा को अपने भारत संचालन के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। महापात्रा एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड और एडोबी डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोबी इंडियन की व्यावसायिक दृष्टि और विकास के अवसरों को चलाने वाली कंपनी की पहली प्रमुख महिला है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो बनी है उपाध्यक्ष, ये इस कंपनी को चलाने वाली पहली प्रमुख महिला है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, इसका वैसे आएगा, उम्मीद पूरी है, अगर करंट का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडोबी कंपनी को चलाने वाली पहली महिला प्रमुख कौन है, तो सिंपल सा आपको आंसर लगा देना है कि प्रतिभा महापात्रा पहली महिला है जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इम्प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। या फिर आप एक सरकारी प्रिपरेशन स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपको भी गौर देना चाहिए कि जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन कौन सा लगा, और उसी पे कमेंट करना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और बताइए। मैं उसके ऊपर फिर डीप एनालिसिस करके आपको उसके बारे में और समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी लास्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं आपको 12 सितंबर करंट अफेयर के साथ मॉर्निंग में 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।